तो गाइस बारात फाइनली आ चुकी थी घर। दूसरे दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाया दिन भर, क्योंकि शादी का टाइम तो चिली मारने में रहे। तो शाम को दूल्हा दुल्हन का डांस शुरू हो गया था। अभी ये था कि बारात घर में आई थी, उन्होंने कपड़े वगैरह चेंज किए हुए नहीं थे, दूल्हे ने भी नहीं, ना ही दुल्हन ने। तो दुल्हन के सर में पिछौड़ी तो रहेगी रहेगी, पर दूल्हे ने भी अभी कपड़े चेंज किए नहीं थे। तो शादी की तो बारात थी आज, तो ख़त्म हो चुकी थी। तो डांस चल रहा था अभी दूल्हे और दुल्हन का। तो आज की मैं यहीं पर ब्लॉग स्टॉप करता हूँ। पार्टी वाला दिन दोस्तों, आज मेरी दादी दिन में दुल्हन का हाथ पकड़ के दुल्हन को नचा रही थी। एंड मेरी दादी अभी 90 के समथिंग है, 90 या 90 प्लस है। तो दादी दुल्हन को नचा रही थी कि तू मेरे साथ नाच, तो शर्मा क्यों रही है। तो दादी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो उसको दादी बड़े शानदार तरीके से नचा रही थी हाथ पकड़ के, और दुल्हन भी फिर नाचने लग गई थी दादी के साथ में। तो घूंघट डाल रखा था उसने, थोड़ा सा शर्मा रही थी क्योंकि एक नई दुल्हन है, तो एक नई घर में आ रखी है, वो भी ये यूपी से हैं, तो पहाड़ी कल्चर है। तो पहाड़ी कल्चर में आ रखे तो थोड़ा अजीब सा लगा। तो अब हो चुका था दूल्हा दुल्हन का डांस पार्टी वाले दिन, कपड़े वपड़े हो चुके थे चेंज। तो दुल्हन के आप सर में ही आपको दिखेगा, क्योंकि हमारा कुमाऊँ की रीति रिवाजें हैं, इसको पिछोड़ा कहते हैं। तो ये डालना ही पड़ता है दुल्हन को, और मोम लोगों को भी डालना पड़ता है। तो दूल्हा और दुल्हन का शानदार डांस रहा, काफ़ी क्लैपिंग्स बजी उनके लिए। बहुत प्यारा लव गाना लगा हुआ था, तो उस पर इन्होंने डांस किया। मैं गाना को शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो शो करूँगा तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो जिस चीज़ की वजह से मैंने यहीं से दिखाया। अभी फिर दूसरा ये पहाड़ी गाने में डांस कर रहे थे, पहाड़ी था ये सॉन्ग। तो लड़की थोड़ा ये थी कि उसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, बट वो पंकज को देख के अपने स्टेप कर ही ले रही थी कि हाँ कब क्या चीज़ें करनी, कब कैसे करनी, हाथ वाथ हिला ले रही थी। तो आजकल के ज़माने में कर लेते हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, बाहर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें कर ही लेते हैं। वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वो मूवमेंट भी, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको समझ जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ चल रहा था। तो काफ़ी शानदार डांस रहा इन लोगों का। तो इनके 2-3 गानों में डांस किया था दूल्हा दुल्हन ने। तो अभी बीच में आ चुकी हैं ये भाभी हैं सामने। अब तो पूरा गांव आ चुका है, पूरा मोहल्ला आ चुका है, सारे रिश्तेदार, मेरे दादा भी नाच रहे हैं। 19 प्लस है मेरे दादा, दादा दादी, मम्मी, चाची, भाभी, भाई तो नाच ही रहा। मेरे दादा को देखो टोपी पहन के क्या नाच रहे हैं। 90 प्लस है गाइज। 19 प्लस में भी आज उनके अंदर जो एनर्जी है, जो फुर्ती है, वो हमारे अंदर नहीं है। पीछे चंदूदा है, मेरी बुआ का बड़ा लड़का चंदूदा हमारे, वो है। और वो बगल में आप नाचते हुए देख ही रहे होंगे, वो पंकज है दूल्हा। एंड ये बीच में पिछौड़ी वाली जो हमारी दुल्हन है, उसके सामने भाभी है, भाभी के पीछे मेरी मम्मी और मेरी चाची हैं। सब लगे हैं डांस में, क्योंकि मोमेंट ही ऐसी, शादी का दिन हो और ना नाचे। मेरी दादी को देखो क्या नाच रही है, मेरे दादू भी अब दादी को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ पता समझ में आती है कि भैया बीवी के नक्शे कदमों में भी चलना पड़ता है। ये मेरे जो मेरे मौसा जी, सॉरी फूफा जी हैं, उनके भाई साहब हैं। तो ये तगड़ा डांस चला हुआ था सबका, दुल्हन को नचा रहे थे सारे। अब मेरे फूफा जी भी आ चुके हैं फाइनली, पीछे से बड़ा भाई लेके आ गया फूफा जी को, वो भी नाच रहे हैं। थोड़ा शर्माते हैं नाचते नाचते, इतने खुल के वो चीज़ें करते नहीं हैं, तो इसलिए वो आपने उनको देखा नहीं होगा अभी तक कल से डांस में, वीडियोज़ में। तो थोड़ा शर्मिले टाइप के हैं, तो कम ही नाचते हैं। भाभी जा चुकी है उधर से उनको लेने के लिए। ये आई दुल्हन की मम्मी या फिर दुल्हन की कोई भाभी वगैरह थे, मेरे को क्लियरली कंफर्म नहीं है कि कौन है। तो भाभी ने खींच के इनको भी ले आया कि आप भी आ जाओ, अब क्यों बैठे हुए हो, क्यों शर्मा रहे हो। तो फाइनली ये भी आ चुके थे डांस करने के लिए। तो तगड़ा डांस चल रहा था सभी लोग का, सभी लोग तगड़े तरीके से इंजॉय कर रहे थे। एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गाने भी थे, मैं कैसे दिखाऊँ, इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। एंड जिस चीज़ की वजह से मैं दिखा नहीं रहा, अगर मैं यूट्यूब से डालूँ वैसे सॉन्ग, तो वो डीजे वालों का आपको सिस्टम पता ही है, वो 2 4 10 सेकंड के लिए गाना लगाता है वो वाला, फिर 10 सेकंड के बाद बदल के दूसरा गाना लगा देता है, तो वो भी दिखा नहीं सकता। तो जिस चीज़ की वजह से मेरे को ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। ये दीदी है, मिठाई लेके आ रही हूँ ऊपर को। मैंने किसको ढूंढ रही थी, बोले कि रास्ता तो खाली कर दो, मेरे को ऊपर जाने दो, तुम लोग करते रहो डांस, तुम लोग वीडियोज़ बनाते रहो, देखते रहो, इन्जॉय करते रहो। तो काफ़ी शानदार मोमेंट रहा इस शादी का, सारे इन्जॉयमेंट के साथ में शादी संपन्न हुई बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से। वो लोग भी उतनी दूर से दिल्ली से यहाँ आए थे शादी करने के लिए, तो गांव से ही पूरा शादी सब कुछ गांव से ही हुआ। महिला संगीत गांव में ही हुआ, शादी बारात गई थी वहाँ रानीखेत, तो वहाँ पर होटल किया हुआ था, तो बारात वहाँ हुई। बट बाकी विदाई जो हुई वहाँ होटल से हुई उनकी, और बारात हमारे घर से ही गई हुई थी। तो बारात आई भी हमारे घर में ही वापस।
तो दोस्तों ये था, बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर कल। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।